चलिए बेटा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं आज। सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से पहले आप लोगों को स्ट्रेट लाइन पता होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है। ठीक है, हमारा ये फोर्थ टॉपिक है पार्ट 1 से 12th पार्ट 1 एंड फोर्थ नंबर का टॉपिक है, दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, तकरीबन 4 मार्क के आसपास इसको वेटेज दिया हुआ रहता था बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो सीटी में भी 2-1 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर। बेटा हमने अब इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है, देखो 3 एक्सरसाइज है। सबसे पहले एक्सरसाइज के लिए जो थ्योरी रिक्वायर्ड है वो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि आपके पास जब एक स्ट्रेट लाइन दी हुई रहती है तो उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इन जनरल ax plus by plus c is equals to 0 where a b c belongs to R। ठीक है, एंड a is ठीक है नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब साइमल्टेनियसली। ठीक है, वैसे तो c भी 0 हो सकता है, a भी 0 हो सकता है, सिर्फ y इज इक्वल टू 0 ऐसे भी इक्वेशन हो सकता है। वो आपका एक्स एक्सिस होता है। ठीक है ना, तो इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ कि ए और बी 0 नहीं होने चाहिए साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो मतलब दोनों भी 0 नहीं हो गए एक ही साथ में। तो ये तो जनरल फॉर्म है बेटा। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स ए लाइन, ए सिंगल लाइन। बात हो रही है एक सिंगल लाइन की। जब आप प्लेन के अंदर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो इस लाइन, ये तो ज्योमेट्रिकल फिगर हो गया। अब क्या इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, और इस इक्वेशन से। और ये हमने कैसे ऑब्टेन किया? तो बेटा हमने लोकस के कॉन्सेप्ट का यूज किया था। लोकस क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो लोकस का कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, और उससे हमने लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया अलजेब्रिकली। ठीक है, लेकिन जब हमने आज तक स्टडी किया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के पहले जो लाइन पढ़ा था, तो उसके अंदर हम लोग एक लाइन को एक इक्वेशन से डिनोट कर रहे थे। अब सबसे पहला यहां पर पॉइंट है हमारा, दैट इज कंबाइंड इक्वेशन और ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। देखिए टॉपिक का नाम ही है पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ी, किसकी? स्ट्रेट लाइंस की। तो क्या दो लाइंस को आप एक ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो? सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे सामने कि आप लोग एक लाइन को इस तरीके के एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते थे, और ये आप लोगों को भी पता था, आप लोगों ने ऐसे किया हुआ है, और आप लोगों की इसको मान्यता भी है कि 11th के अंदर हम लोगों ने ये देखा है दैट वी कैन रिप्रेजेंट वन लाइन अलजेब्रिकली बाय दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसके अलग अलग फॉर्म्स भी देखे थे आपने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये सवाल है कि अगर आपके पास प्लेन के अंदर दो लाइंस दे रखी है, तो क्या उन दो लाइंस को सिर्फ एक ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ठीक है, तो आंसर है इसका बिल्कुल किया जा सकता है। अगर प्लेन के अंदर आपको दो लाइंस दे रखी है, तो आप उन दो लाइंस को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उस इक्वेशन को कहा जाता है कंबाइंड इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। कंबाइंड इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस, या फिर पेयर ऑफ लाइंस भी कह सकते हो। तो आपके पास दो इक्वेशन दिए हुए रहेंगे। ठीक है, तो वो दो इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप दो इक्वेशन दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन दो लाइंस को सिर्फ एक ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना है, तो उसको कहेंगे कंबाइंड इक्वेशन। जैसे मान लो इन जनरल हम लोग ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। अब ये दोनों इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है? दोनों लाइंस को सिर्फ एक ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए? तो देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ना, इसको अगर हम u से डिनोट कर दे, और ये दूसरे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट इसको v से डिनोट कर दे, तो आपके यही दो इक्वेशंस आप लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से, u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे? बस सिंप्लिसिटी के लिए, लिखने की सिंप्लिसिटी के लिए। तो जब भी आपके पास u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 इस टाइप के दो इक्वेशन से जो कि लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन कंबाइंड इक्वेशन
देन कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, मतलब उन दो लाइंस का एक ही इक्वेशन, तो उन दो लाइंस को एक ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस इज गिवन बाय u इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो सिंपली आपको उन दोनों के उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि जब भी आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहता है तो राइट हैंड साइड में 0 रहे और सभी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। क्योंकि आपको पता है कि जनरल फॉर्म लाइन के इक्वेशन का ऐसे होता है, तो इसके अंदर कई बार ये टर्म एब्सेंट हो सकती है, या फिर ये एब्सेंट हो सकती है, या फिर ये एब्सेंट हो सकती है, या फिर तीनों भी मौजूद हो सकते हैं। तो कई बार इक्वेशन ऐसे भी तो दिया जा सकता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब इन दो इक्वेशंस का आपको ये इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मुझे इन दोनों इक्वेशंस का कंबाइंड इक्वेशन लिखना है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये दो इक्वेशन जिन लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन दोनों लाइंस को आपको एक ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना है, तो उसको कहा जाएगा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीस टू लाइंस। और इसको लिखा कैसे जाएगा, तो पहले तो सबसे पहले राइट हैंड साइड को फ्री कीजिए, राइट हैंड साइड में 0 लाइए। कैसे 0 लाना है, तो उसको जो भी वहां पर है उनको लेफ्ट में ले लीजिए। तो पहले इक्वेशन है उसको आप लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब ये लेफ्ट में आ गया। अब इस भाई साहब को भी लेफ्ट में लेके आओ, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हमने सिंपलिसिटी के लिए यू कहा है कि भैया इतने तीन तीन टर्म्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन उसका मतलब क्या है कि जब आप दिए गए दो इक्वेशंस को पूरा लेफ्ट में ले लेते हो, मतलब राइट में 0 बचा के रखते हो, तब इन दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए x प्लस वाई माइनस 2, इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए 2x प्लस 3y माइनस 9 के साथ में, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये मतलब वो उसका u इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो ये जो नया इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, दिस इज द जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन। अरे यार ये क्या हो गया, दिस इज द जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन टू लाइंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इन दो लाइंस का ये कंबाइंड इक्वेशन है ऐसा बोल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप ये करके देख सकते हो, यही आपका पहला थ्योरम है, लेकिन कोई पूछता नहीं एग्जाम के अंदर। क्या पहला थ्योरम है कि क्या u इंटू वी इज इक्वल टू 0, अगर u इज इक्वल टू 0 वी इज इक्वल टू 0 दो सेपरेट लाइंस है, तो क्या इनका कंबाइंड इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है। तो देखो, कोई भी दो लाइंस दिए हैं, कोई भी दो लाइंस दिए हैं, मान लो ये दो लाइंस है और इनका कंबाइंड इक्वेशन मैं कहता हूं कि ये इनका कंबाइंड इक्वेशन है, तो ये चीज को मानेंगे कब, आप किस बेसिस पर इस चीज को आप एक्सेप्ट करेंगे कि इन दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन ये है। तो भैया आपको पता है कि इस लाइन का इक्वेशन हम लोग मान के चल रहे कि u इज इक्वल टू 0 है, इस लाइन का इक्वेशन v इज इक्वल टू 0 है, और हम कह रहे हैं कि ये दोनों लाइंस रिप्रेजेंट की जा रही है इस इक्वेशन से, तो हम इस बात को कैसे मानेंगे। तो हम एक काम करते हैं, u के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लेते हैं और उसको इस इक्वेशन के अंदर डालेंगे। अगर वो पॉइंट उस पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट इस लाइन के ऊपर के सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इस लाइन को तो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरी चीज, वी लाइन के ऊपर का कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठाएंगे और उसने भी अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों भी लाइंस के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लो, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट मींस वी कैन रिप्रेजेंट दीस टू लाइंस बाय दिस इक्वेशन, ये उसका मतलब होता है। इसका रिवर्स केस भी देखिए, कॉन्वर्स वाला पार्ट देखिए कि अगर हम लोग कहते हैं कि u इंटू वी इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करते हैं दो लाइंस को, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि u इंटू वी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को जो भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है वो पॉइंट या तो इस लाइन पर होगा या फिर इस लाइन पर होगा या फिर दोनों लाइंस पर होगा। दोनों लाइंस पर मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है। अगर मैं कहता हूं कि u इंटू वी इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट दीज टू लाइंस, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इफ आई टेक p ऑफ x1, y1 एंड दिस पॉइंट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, इसका मतलब क्या होता है कि या तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, या फिर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, या फिर ये पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर है, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो कहने का तात्पर्य समझ लीजिए कि आप दो प्लेन के अंदर दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन को, जिसको कहा जाता है कंबाइंड इक्वेशन। और नोटेशन के तौर पर मैंने आपको बता दिया है कि वो कैसे किया जाता है, हाउ टू फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द गिवन टू लाइंस। तो जिस तरीके से आप दो इक्वेशन को कंबाइन करते हो u इंटू वी करके, उनका मल्टीप्लिकेशन करके, और उसको कहते हो कंबाइंड इक्वेशन। तो कई बार क्वेश्चन है उल्टा भी पूछा जाता है कि आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस का, स्ट्रेट लाइंस का जो कंबाइंड इक्वेशन दिया है, तो उसको सेपरेट करने के लिए भी पूछा जाता है कि आपको एक इक्वेशन दिया है, आपको उसको सेपरेट करना है, ठीक है। तो फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस, इसका इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है
कि आपको दो लाइंस का ऑलरेडी कंबाइंड इक्वेशन दिया है, अब वो कौन सी दो लाइंस है तो उनको सेपरेटली लिखिए। तो उसके अंदर आपको फैक्टराइजेशन वगैरह करके फिर से इस प्रोसेस को उल्टा लेके जाना और ये ऑब्टेन करना होता है। तो ये आपका पहला पॉइंट था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर कि व्हाट इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस और जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। तो बिल्कुल सिंपल बात है, आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि दो लाइंस को एक ही अल्जेब्रिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बताया। तो इसको कहा जाता है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, ठीक है। और जॉइंट इक्वेशन भी कह सकते हो आप लोग। तो ये सीन है भाई साहब आपके कंबाइंड इक्वेशन का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अभी वीडियो को पॉज कर देता हूं और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चन दिए उनको ले लेता हूं ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। तो पहले दो क्वेश्चन के अंदर तो कुछ करना है ही नहीं आपको, है ना। कंबाइंड इक्वेशन लिखना है तो सिंपल क्या कीजिए, क्या राइट हैंड साइड के अंदर जीरो दिख रहा है, दिख रहा है बिल्कुल, तो बस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। आप अगर इसको ढंग से लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि लेट u be equals to this and v is equals to this, then we know that combined equation of given lines is given by u into v is equals to 0, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर 2x plus y इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया कंबाइंड इक्वेशन। तो बस आपको जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके लास्ट तक लिखते जाना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है उसको। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर आप 2 भी करेंगे, ठीक है। सबको राइट लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी उन्होंने ही दे रखा है सबको, तो बात खत्म हो जाती है। मैं बात करूंगा थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो जिसके अंदर आपको थोड़ा सा लाइन का भी नॉलेज होना चाहिए। अब क्या कहा गया है कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। तो आपके पास दो लाइंस है, दो लाइंस की जोड़ी है, बेसिकली दो लाइन की जोड़ी होती है, मतलब आपके पास दो लाइंस है और वो दो लाइंस पासिंग थ्रू 2,3। अब क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस या फिर पेयर ऑफ लाइंस विच इज पासिंग थ्रू 2,3। मतलब आपका एक्चुअल क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर आपको इसको रीड करना है कि पेयर ऑफ लाइन है विच इज पासिंग थ्रू 2,3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस दीज थ्रू लाइंस। ओके सॉरी, मैंने नीचे का क्वेश्चन पढ़ लिया, मुझे थर्ड पढ़ना था। थर्ड पढ़ते हैं, वी हैव पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब आपको जिन दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, दैट टू लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। और दूसरी चीज, वो दो लाइंस पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, मतलब एक लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस को, दूसरी होगी वाई एक्सिस को। अब यहाँ पर आपको लाइन का नॉलेज ये होना चाहिए, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली तो चीज कि जो लाइन ये आपका एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ठीक है। पहले तो मैं इसको एक्स एक्सिस बोलूंगा, वाई एक्सिस। अब जो भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है, चाहे वो ऊपर हो या फिर नीचे हो, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू ए। इसका क्या मतलब होता है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है ना, तो y इज इक्वल टू बी, हम लोग ऐसा लिखते हैं, y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू माइनस बी। जो भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है लाइन की इक्वेशन का, y इज इक्वल टू बी, और b क्या होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है जिस पॉइंट में से पास हो रही है। क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है इस लाइन के ऊपर। ये सारी चीजें मैंने लाइन के अंदर पढ़ाई है, फिर भी एक बार आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट चीज, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल है, वाई एक्सिस को पैरेलल मतलब थोड़ा सा इधर खींचता हूं ऐसे, तो इस लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, x इज इक्वल टू माइनस ए, और माइनस ए क्या है, इसका कोऑर्डिनेट होता है, इस लाइन के ऊपर के पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। तो ये जो पॉइंट है इसका। फिर नेक्स्ट इधर भी हो सकता है वो लाइन जो कि एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को पैरेलल है, सो एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये इसका कोऑर्डिनेट है। तो आप इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा समथिंग यहाँ पर कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट इसका कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग द लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस उसका इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले ये चीज तो आपको पता है कि आपको आपके पास जो पेयर ऑफ लाइंस दी है दे आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल्स है वो लाइंस, ये बात आपको समझनी है पहली। दूसरी बात आपको क्या देखनी है कि वो जो दो लाइंस है पेयर ऑफ लाइंस है, दे आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, आपकी पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स। तो इससे क्या फायदा होगा आपको जब लाइंस का इक्वेशन लिखना है, क्योंकि देखिए इक्वेशन ऑफ लाइंस आपको लिखनी है, इक्वेशन ऑफ लाइंस लिखनी है आपको, तो तभी जाके तो आप उसका कंबाइंड इक्वेशन लिख पाएंगे। वो जो भी दो लाइंस है उनका इक्वेशन तो हमें पता चाहिए। तो वो दो लाइंस जो है, एक लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, दूसरी वाई एक्सिस को पैरेलल है, और वो कौन से पॉइंट में से पास हो रही है, 2,3 पॉइंट्स में से पास हो रही है। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, 2,3 पॉइंट कहाँ होता है,
वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे मान लेते कि ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 2,3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज अवर पॉइंट 2,3। ये आपका पॉइंट है बेटा 2,3। अब आपकी जो दो लाइंस है विच आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो है वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन आप ऐसे खींचेंगे और एक्स एक्सिस को पैरेलल आपने ऐसे खींच दी। अब ये जो दो लाइंस है जो इस पॉइंट में से भी जा रही है, ठीक है, और पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो आपको पता है कि जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है और इस पॉइंट में से जा रही है, तो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? देखिए इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है, सो इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 3, ठीक है। और ये जो लाइन है वो y एक्सिस को पैरेलल है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 2 कांस्टेंट है, तो x इज इक्वल टू 2, इस लाइन का इक्वेशन होगा। तो जो पेयर ऑफ लाइन जिसकी वो बात कर रहे हैं, एक लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 और दूसरी लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2। The line which is parallel to x-axis has equation y is equal to 3 and the line which is parallel to y-axis has equation x is equal to 2. तो ये कैसे आया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इट इज अ वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। तो हमारे पास दोनों भी लाइंस के इक्वेशंस है अभी, ठीक है। एक है y-3 और दूसरा है x-3। मतलब इक्वेशन कैसे? y-3 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है x-2 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन है। और हमें क्या करना है? इन पेयर ऑफ लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? y-3 इंटू x-2 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली इनका मल्टीप्लीकेशन करो, xy माइनस 2y माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। खत्म बात। ये हो गया आपका जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया है? आपकी जो पेयर ऑफ लाइंस है दे आर पासिंग थ्रू, दैट टू लाइंस आर पासिंग थ्रू 2,3 सेम पॉइंट, बट नाउ हियर थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? देखिए वो जो दो लाइंस है जिनका हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालना है वो इस पॉइंट में से तो जा रही है, ओके। नाउ वन ऑफ द टू लाइंस, जो दो लाइंस है उनमें से एक लाइन परपेंडिकुलर है किसको? इस इक्वेशन को। परपेंडिकुलर वाली मैं इधर लिखता हूं 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है। एंड वन ऑफ द टू लाइंस इज पैरेलल टू द सेकंड वन, दैट इज x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों लाइंस के स्लोप्स निकालेंगे, क्योंकि देखिए जिन दो लाइंस का आपको कंबाइंड इक्वेशन निकालना है उनका इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो सेपरेट इक्वेशंस, तभी जाके उनका आप कंबाइंड इक्वेशन निकाल सकते हो। तो जो दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है उसमें से एक लाइन इसको परपेंडिकुलर है और एक लाइन इसको पैरेलल है, ठीक है। तो जो लाइन इसको परपेंडिकुलर है उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो वो एक पॉइंट में से भी पास हो रही है, तो अगर हम इससे स्लोप ऑब्टेन करेंगे तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके उसका इक्वेशन लिखा जाता है, ठीक है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। ये स्लोप पॉइंट फॉर्म हमें यूज करना है। उसके लिए हमारे पास x1 y1 दिए हैं 2,3 एंड स्लोप हमें निकालना है। तो जो दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है उसमें से एक लाइन इसको परपेंडिकुलर। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? तो इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखो। 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1, 2y को लेफ्ट में रखा, इन दोनों को राइट में भेज दिया। सो y इज इक्वल टू क्या बनेगा? माइनस 3/2x प्लस 1/2। सो इसको अगर आप कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ में, सो दिस इंप्लाइज m1, इसको मैं m1 बोल देता हूँ, माइनस 3/2। तो ये जो लाइन है आपका, इसका स्लोप क्या बन गया? माइनस 3/2। अब ये दिया गया लाइन है, इसका स्लोप माइनस 3/2 है, लेकिन आपको जिन दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है उन दो लाइंस में से एक लाइन जो है आपका वो परपेंडिकुलर है दिस इक्वेशन को, ठीक है। वो लाइन परपेंडिकुलर है इस इक्वेशन को, तो उस लाइन का और इस लाइन का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन होगा -1, ठीक है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन इज क्या होगा? 2/3 क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, ठीक है। ये दिए गए लाइन का स्लोप है। अब इस लाइन को जो लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप और इसका स्लोप -1 आएगा मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब ये 2/3 होगा, ठीक है। तो हमें ये तो मिल चुका स्लोप। अब इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। सो इसको मैं राइट हैंड साइड पे भेज देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? 3y इज इक्वल टू x प्लस 2। सो y इज इक्वल टू x/3 प्लस 2/3। तो इसको अगर आप कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ में, तो आपको स्लोप मिलेगा 1/3।
तो क्योंकि दूसरी लाइन इसको पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, तो जो दूसरा लाइन है उसका स्लोप यही रहेगा। ठीक है, देयरफॉर आपके पास इक्वेशंस क्या रहेंगे जिनका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो कौन से दो पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट में से जा रही है, 2,3 में से। सो यहाँ पर y माइनस थ्री आएगा, दैट इज y कोऑर्डिनेट m मतलब 2/3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन दैट इज 2। ठीक है, अब ये 3 को इधर ले आइए, सो 3y माइनस नाइन इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो सबको इधर लेके आऊंगा मैं, दैट इज माइनस 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं इधर लाया प्लस 3y, ये इधर आया, तो ये आपका मिल गया एक लाइन का इक्वेशन। अब दूसरे लाइन का y माइनस वाई वन, सो y1 है आपके पास 3 इज इक्वल टू m है 1/3 x माइनस x1 है 2। 3 इधर आएगा, 3y माइनस नाइन इज इक्वल टू x माइनस 2। सो x को भी इधर लेके आया मैं, माइनस x प्लस 3y एंड माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है आपके पास जिनका आपको कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। तो कंबाइंड इक्वेशन का तो तरीका आसान है, दिस इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वेशन। आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ा सा माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो इसके आगे का तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या करना है, बस इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन लेना है और सिंप्लीफाई करते जाना है, तो कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। कंबाइंड इक्वेशन निकालना यहाँ पर मुश्किल नहीं था, मुश्किल ये था कि जिन दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है उन लाइंस को ऑब्टेन करना है, जो कि इजी टास्क है अगर आपको 11th का स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, फिफ्थ एग्जांपल, इसके अंदर जिन दो लाइंस का आपको कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, सो दैट टू लाइंस आर पासिंग थ्रू, अरे यार मैंने गलत पढ़ लिया क्या, हाँ 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 हाँ, ये थोड़ा सा मैंने, ये देखो क्या हुआ, आपके जो दो लाइंस थे दोनों को भी परपेंडिकुलर ही है, इसलिए ये दिए गए लाइन का स्लोप 1/3 आया, तो दूसरे लाइन का स्लोप पता है क्या आएगा, -3 होगा। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी -3, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है, दोनों भी परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो इक्वेशन क्या रहेगा, y माइनस थ्री इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, y माइनस थ्री माइनस 3x प्लस 6, दैट मीन्स 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। इस प्रकार से इक्वेशन रहेगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, समझा ना क्या हुआ, जैसे ये लाइन जो दिया गया है दैट इज परपेंडिकुलर टू द, आपको जो लाइन चाहिए दैट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, इसलिए स्लोप जो होगा वो इस प्रकार से आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में पता है क्या दिया है, वो जो दो लाइन है जिनका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, बोथ ऑफ देम आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड वन लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू द नेक्स्ट वन। ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखो ये भी इस एग्जांपल के जैसा ही है, बस इसके अंदर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर थी, यहाँ एक पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है। देखिए कैसा है, दो लाइंस के इक्वेशन दिया है, तो x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी बेटा करना क्या है आपको, आपके जो दो लाइंस है जिनका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, उसमें से एक लाइन इसको पैरेलल है, ठीक है, इसको पैरेलल है, ठीक से ध्यान से पढ़ लेना किसको पैरेलल है किसको परपेंडिकुलर, और इस वाली को परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले इन दोनों का स्लोप निकाला जाएगा, सो 3y इज इक्वल टू, इसको उधर भेजो -x, ये बन जाएगा +1, सो y इज इक्वल टू -1/3 x प्लस 1। सो देयरफॉर इस लाइन का स्लोप क्या बन गया, ये बन गया -1/3। लेकिन हमें जिस लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है उस लाइन का स्लोप क्या होगा, वो इसको पैरेलल है, तो उसका भी स्लोप सेम होगा। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन RL मतलब रिक्वायर्ड लाइन विल बी सेम, क्योंकि दोनों पैरेलल है। अब यहां पर जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसको परपेंडिकुलर है, तो पहले तो इसका स्लोप क्या आएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3y, दैट इज y इज इक्वल टू 2/3 x माइनस 1/3। देयरफॉर स्लोप क्या बन गया, 2/3, एंड देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी -3/2, क्योंकि इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो -3/2 ये बन गया इसका स्लोप। अभी बेटा इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस वाई वन कौन से पॉइंट में से जा रही है, -1, 2, सो y माइनस वाई वन मतलब 2 इज इक्वल टू m मतलब -1/3 x माइनस x1 मतलब x प्लस 1, फिर यहाँ पर y माइनस वाई वन मतलब -2 इज इक्वल टू m x माइनस x1 मतलब x प्लस 1। ठीक है, सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू -x माइनस 1,
फिर 2y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3। तो आपको मिलेगा x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ, फिर उसको डिस्कस करेंगे, जो कि कंबाइंड इक्वेशन दिया है, सेपरेट इक्वेशन निकालने वाला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने कंबाइंड इक्वेशन निकाला, जबकि हमें 2 लाइंस के इक्वेशन दिए हुए थे। तो 2 इक्वेशन से हमने कंबाइंड इक्वेशन निकाला। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी वी हैव कंबाइंड इक्वेशन, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड सेपरेट इक्वेशंस। फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। बेसिकली क्या है कि ये जो इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं ना सामने, तो ये बेसिकली 2 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करने वाले जो कंबाइंड इक्वेशन होते हैं, बेसिकली वो किस डिग्री के होते हैं, इन जनरल कैसे दिखते हैं, हम लोग ये नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी बस इस बात को समझिए आप लोग कि अगर ये कंबाइंड इक्वेशन है तो इसका सेपरेट इक्वेशन क्या होगा। तो हमें पता है कि कंबाइंड इक्वेशन ऑब्टेन कैसे किया जाता है, 2 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके। मतलब आपके पास फैक्टर्स होते हैं, समथिंग इज इक्वल टू 0 एंड अनदर थिंग इज इक्वल टू 0, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आपके पास फैक्टर्स थे, आपने उनको मल्टीप्लाई करके बड़ा इक्वेशन बना दिया। अब आपको क्या करना है, उनको फिर से स्प्लिट करना है फैक्टराइज। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग फैक्टर्स बनाते हो, ये भी सेम क्वाड्रेटिक ही है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, बस फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे पहले इक्वेशन दिया है, तो 3y² प्लस 7xy इज इक्वल टू 0। बस आपको सोचना है कि कैसे इसको फैक्टराइज किया जाए। तो y को कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3y प्लस 7x इज इक्वल टू 0। तो दिस इंटू दिस 0 है, इसका मतलब या तो y 0 होना चाहिए या फिर 3y प्लस 7x 0 होना चाहिए। बस बात खत्म। यही वो 2 इक्वेशन है लाइंस के, जिनको मल्टीप्लाई करके ये बनाया गया है। ये इक्वेशन है या नहीं लाइन के, है ना, क्योंकि ये जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा, ये तो एक्स एक्सिस है, y इज इक्वल टू 0, और ए एक्स प्लस बी वाई है, सी यहाँ पर एब्सेंट है, तो ये लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो 2 सेपरेट इक्वेशंस है जिनको कंबाइन करके ये बनाया गया था। ठीक है, मतलब इन 2 लाइंस को ये अकेला रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इस प्रकार से सेपरेट इक्वेशन निकालना है आपको। सेकंड के अंदर 5x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 0 दिया है, तो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला यूज करो, लेकिन उसके लिए इसको √5 लिखो होल स्क्वायर, माइनस इसको 3y होल स्क्वायर लिखो विच इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी मतलब √5x प्लस 3y एंड a माइनस बी दैट इज √5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने लिख दिया, इसको हो गया अभी क्या, √5 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0 और √5 इंटू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये 2 इक्वेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, एक्स को कॉमन निकालो तो मिल जाएगी सेपरेट इक्वेशन आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वाड्रेटिक है, 3x² माइनस 10xy माइनस 8y² इज इक्वल टू 0। तो देखना है -8 और 3 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, -24। तो ऐसे 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन तो -24 आए लेकिन एडिशन -10। तो ये होते हैं -12 एंड 2। तो -10x को स्प्लिट करेंगे, -10x को लिखेंगे -12, ये -12xy और प्लस 2xy, जिससे फैक्टराइजेशन में आसानी होगी। सो आप लोग 3x² -10xy को आप स्प्लिट कर रहे हो, -12xy प्लस 2xy माइनस 8y² इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 3x, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 4y, प्लस यहाँ पर कॉमन निकलेगा 2y, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है x माइनस 4y इंटू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये 2 है आपके सेपरेट इक्वेशंस, समझे। तो सेम तरीके से फिफ्थ करेंगे, फिफ्थ वाला भी करेंगे। फिफ्थ के अंदर इरेशनल नंबर आया तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इरेशनल नंबर के फैक्टर्स बनाए जाते हैं। 3x² माइनस 2√3xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर y² का कोएफिशिएंट है -3, x² का है 3, सो 3 इंटू -3 बन गया -9। तो आपको ऐसे 2 फैक्टर्स ढूंढने जिनका मल्टीप्लिकेशन -9 आए और -2√3 उनका एडिशन आए। तो बेटा क्या करेंगे, 3√3 को माइनस साइन दे दो और √3 को प्लस। सो -3√3 प्लस √3 क्या होगा, -2√3।
और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा -9। तो आप लोग -2√3xy को स्प्लिट करेंगे कैसे, -3√3xy प्लस √3xy इस प्रकार से, एंड -3y² इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 3 और x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस √3 इंटू वाई। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा √3 इंटू वाई, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस, यहाँ पर देखो 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3, इसलिए एक √3 बाहर निकलेगा, इसमें का एक √3 और y, तो x माइनस √3y अंदर बचेगा विच इज इक्वल टू 0। तो दोनों टर्म्स के अंदर x माइनस √3y कॉमन है, उसको बाहर लिया, 3x प्लस √3y कॉमन है, उसको बाहर लिया। सो देयरफॉर x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 है आपके पास, और 3x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 6th एंड 7th में से एक सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा आपको वैसे ही करना है। 6 को देखेंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आया है, फंक्शन आया है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है आपको, देखिए कैसे सेपरेट इक्वेशन निकाला जाएगा। सो x² प्लस 2 टाइम्स कोसेक अल्फा है आपके पास इंटू xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। तो बेटा सिंपली इसको x² से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 टाइम्स कोसेक अल्फा, x² से डिवाइड कर रहे हो तो y बाय एक्स बचेगा, प्लस y² बाय x²। ठीक है, तो y² बाय x² को आप लिख सकते हो y बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप अगर इसको ढंग से लिखेंगे तो y बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कोसेक अल्फा इंटू वाई बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखिए कि y बाय एक्स आपका वेरिएबल है जिसके अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। आप y बाय एक्स को कोई और भी वेरिएबल कंसिडर कर सकते हो, लाइक m और कुछ भी। तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कौन से वेरिएबल के अंदर है, y बाय एक्स वेरिएबल में। तो आप सीधा फॉर्मूला मेथड अप्लाई कीजिए, दैट इज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं मतलब अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। सो y बाय एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन को देख के आप पता लगा सकते हो कि a b c के वैल्यूज क्या है। a का वैल्यू क्या है आपके पास 1, y बाय एक्स का इक्वेशन 1 है, b का वैल्यू है 2 कोसेक अल्फा एंड c का वैल्यू है 1। तो b² माइनस 4ac क्या बनेगा, b² मतलब इसका स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac मतलब 4 ही। तो आप इसमें से अच्छा b² मतलब 4 स्क्वायर, 4 इंटू कॉस स्क्वायर, तो दोनों में से 4 कॉमन निकालो, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। सो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, दैट इज कॉट स्क्वायर अल्फा बनेगा। तो आपके पास b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या मिल रहा है, 4 टाइम्स कॉट स्क्वायर अल्फा, तो वो इसके अंदर रखिए, और b का वैल्यू तो आपके पास है ही ऑलरेडी, दैट इज 2 कोसेक अल्फा माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस और माइनस रूट के अंदर 4 टाइम्स कॉट स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2, ए का वैल्यू तो 1 ही है। तो बेटा ये 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा, कोसेक अल्फा प्लस और माइनस 2 टाइम्स कॉट अल्फा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 2 को कॉमन निकाल के हटा दीजिए और बचेगा क्या, माइनस कोसेक अल्फा प्लस और माइनस कॉट अल्फा। तो ये है आपका y बाय एक्स। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशंस कौन से मिलेंगे, सेपरेट इक्वेशन दिख रहे हैं ना आपको, तो कौन से है वो दो इक्वेशंस, y बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा। आप चाहो तो इस x को इधर ले जाके भी मल्टीप्लाई करा सकते हो, एंड दूसरा इक्वेशन रहेगा आपके पास y इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स। तो ये वो दो सेपरेट इक्वेशन है जिनका ये कंबाइंड इक्वेशन है। सेम तरीके से आप 7th वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो बहुत ही बेसिक था, एक हाथ क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। यहाँ से आगे इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा, दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई का मतलब क्या होता है और बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड बाय।